हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो ग्रुप का नाम है अपने पास पैसिफिक अकाउंट्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:5:4. Their capitals were rupees 1,80,000 and 60,000 respectively. On 1st of April 2009, A retire हो गया फर्म से and the new profit sharing ratio between B and C decided as rupees 1:4. तो भाई साहब सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। जब पार्टनर रिटायर हुआ उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितना 180। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एज रिटायरमेंट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, वो देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले बताया तीन पार्टनर्स अपने पास एबीसी। पार्टनर्स के नाम है एबीसी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6, 5 एंड 4। इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है ए रिटायर हो गया फर्म से। ए फर्स्ट पार्टनर है। ए की रिटायरमेंट के बाद बी और सी ने जो अपना न्यू रेशियो कर लिया वो कितना कर लिया 1:4 न्यू रेशियो कर लिया। तो भाई साहब हमें गेनिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए का, ठीक सॉरी ए का नहीं आएगा बी का आएगा। ए तो रिटायर हो गया ना, बी का। तो न्यू रेशियो कितना है इसका 1/5 माइनस ओल्ड कितना है इसका 5/15। ऐसे सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का न्यू कितना 4/5 माइनस इसका ओल्ड कितना है 4/15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 30। चाहे 60 से कर लो चाहे 30 से कर लो, ठीक है, दोनों से हो जाएगा ये। चलो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 45 से भी हो जाएगा और एलसीएम तो 15 ही आएगा। ठीक है, 30 भी क्यों लेना, 15 ही एलसीएम आएगा इसका। तो कितना आ जाएगा अपने पास एलसीएम इसका 15। सो 15 आएगा तो 3 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा -2/15। अब गेनिंग माइनस आया तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सैक्रिफाइसिंग हम कंसिडर करेंगे। यहां पे आ जाएगा 15 तो ये हो जाएगा अपने पास 12 - 4। तो कितना बन जाएगा अपने पास ये 8/15। तो ओनली सी गेन्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली सी गेन्स। सिर्फ कौन गेन कर रहा है भाई साहब, यहाँ पे सी गेन कर रहा है, इसके अलावा कोई भी गेन नहीं कर रहा। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एज शेयर इन गुडविल। सबसे पहले हम ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे इन गुडविल। एज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास, गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोल रखा है क्वेश्चन ने 1,80,000। ए का शेयर कितना प्रॉफिट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 6/15। तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा अपने पास। ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। और मेरे को गलत लग रहा है, एक मिनट रुको, 72,000 कितना आएगा अपने पास ये 72,000। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल के अंदर 72,000 रुपीज। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे सीज शेयर। सी का शेयर छोड़ दो, बी का कैलकुलेट कर लो, बीज शेयर इन गुडविल, क्योंकि बी क्या कर रहा है सेक्रीफाई कर रहा है। सो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई इसने कितना सेक्रीफाई किया 2/15। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये निकल के आ जाएगा 24,000 रुपीज। अब गेन कौन कर रहा है, सिर्फ सी गेन कर रहा है। सी का शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री कर लो। एंट्री कौन सी डेट को जाएगी अपने पास, 1st of April 2009 को। क्या एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन किसने किया, सिर्फ सी ने। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर कौन है अपने पास, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बी भी क्या कर रहा है सेक्रीफाई कर रहा है टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख लो, ए का 72,000, बी का 24,000। अगर इन दोनों का टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास 96,000 रुपीज। अगर आप चाहो तो सी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। सी का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 8/15। तो इसे सोल्व करेंगे तो 96,000 ही आएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन में। बस इतना ही करना था, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी थी। कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसमें नया क्या था कि यहाँ पे ना एक पार्टनर गेन कर रहा है, सॉरी गेन गेन नहीं सेक्रीफाई कर रहा है यहाँ पे एक पार्टनर। और क्वेश्चन ने यही बोला था ऊपर अपने पास, व्हेन
When one or more of the remaining partner also sacrifice, ये तो टॉपिक पहले आके जा चुका, तो नया कुछ नहीं था, हमने क्या किया, सिर्फ जर्नल एंट्री पास की है। तो अगर हम आंसर में देखें तो डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट बाय 96,000 एंड ए बाय 72 एंड बी बाय 24,000, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 24। अब आपका फेवरेट टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसको हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। चेंज में भी पढ़ लिया हमने, और उसके बाद हमने एडमिशन वाले में भी पढ़ लिया। अब रिटायरमेंट में फिर आया, डेथ में दोबारा आएगा, और एग्जाम में 100% आएगा। देखो, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5, 3 एंड 2। शांति रिटायर हो गई, एंड शांति कौन सा पार्टनर, यहाँ पे थर्ड पार्टनर है, एंड ऑन द डेट ऑफ अ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो भाई साहब कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी 2 चैप्टर में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अब ये मत बोलना सर कंसेप्ट बताओ, हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं बता सकते भाई, ऑलरेडी 2 चैप्टर में कवर हो चुका है ये टॉपिक। देखो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री क्या गिवन अपने पास, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए हमें बढ़ा देनी है। एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफेक्ट कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट बढ़ा देनी है, 12,000। अब आपको एक काम करना है, फॉर्मेट और नरेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है। ये थी अपने पास फर्स्ट एंट्री। सेकंड, वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। अब अगर स्टॉक कम होगा, एसेट कम होगा, एसेट कम हुआ तो हम एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 10,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कहने का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड हमने स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड एंट्री, मशीनरी टू ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, उसकी वैल्यू 10% कम कर देनी है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। एसेट की वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अपने पास। कितनी अमाउंट से, 5,000 से। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड इसका इफेक्ट चला जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। 40,000 का 5% कितना हो जाएगा अपने पास, ये शायद आएगा अपने पास 2,000 रुपीज। हाँ, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन अपने पास क्या है, एज लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, कंप्लीट लिखना आपको, ठीक है। कितना प्रोविजन अपने पास, 2,000 रुपए का सॉरी प्रोविजन अपने पास। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री फिर क्या गिवन है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000। इसका मतलब है, अब देखो क्वेश्चन ने नहीं बोला कि इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, हमें मिल गई, अब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट बढ़ेगा, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, एक एंट्री और करनी है, सिक्स्थ एंट्री। देखो सिक्स्थ एंट्री में क्या आ जाएगा, एक क्रेडिटर ऑफ 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स कम कर देने हैं, लायबिलिटी कम कर देनी है। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं आपको 11th के बेस पे बता रहा हूं, जैसा हमने 11th में पढ़ा था ना, एसेट बढ़ा डेबिट घटा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट घटी डेबिट, बस हम तो वही कर रहे हैं। और दूसरा इफेक्ट कहां जाना है, सिंपल सा रिवैल्यूएशन में जाना ही है, ठीक है। इतना हो गया अपने पास। अब एक एंट्री और आएगी, भूलना मत इस एंट्री को। सबसे पहले हम देखेंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड कौन कौन सी अमाउंट है अपने पास, 12,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड अपने पास है 10,000 एंड 1,000 रुपए, ये क्रेडिट साइड आ गया। डेबिट साइड क्या क्या अपने पास, 10,000, 5,000 एंड 2,000, ये डेबिट साइड है। तो अगर हम एक बार टोटल करके बैलेंस निकाल ले तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 23,000 रुपीज।
यहाँ पे 23 से हम माइनस कर लेंगे कितना 17,000 तो बैलेंस कितना बच गया 6,000। तो इस साइड क्या आता है अपने पास गेन आता है, हम लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी रिवैल्यूएशन की, डेबिट साइड अपने पास क्या निकल के आ रहा है बैलेंस कम है तो हम उसको क्या लिखते हैं गेन लिखते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड ज्यादा है कितने से 6,000 से, तो उसका इफेक्ट कहां चला जाएगा डेबिट साइड कितना 6,000 रुपीज। तो एंट्री क्या आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या थे संगीता सरोज शांति, टू संगीता कैपिटल अकाउंट, टू सरोज कैपिटल अकाउंट एंड टू शांतिज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास 6,000। 6,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा पार्टनर्स के प्रोफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5-3-2 का, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए। और ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना था इसके अंदर। अगर आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ा के भी जर्नल एंट्री कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने जर्नल एंट्री से बनाया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कर सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे, बस आंसर ठीक होना चाहिए, उसमें गलती मत करना, ठीक है। आंसर मैच करा दो। तो आंसर देख लो अपने पास क्या है गिवन है क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता सरोज एंड शांति 6,000, 3,000, 1,800, 1,200, 6,000, 3,000, 1,800, 1,200 अपना आंसर एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम जर्नल एंट्री पास करनी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। ध्यान रखना कैसे करेंगे, देखो। लीना मदन नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स अपने पास। मदन रिटायर हो गया, तो मदन कौन से नंबर का पार्टनर है पहले तो वो चेक करो। मदन रिटायर हो गया, मदन अपने पास सेकंड नंबर का पार्टनर है। On 31st March 25, on the date of retirement, some of the assets and liabilities in the books existed as follows। कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड द डेटर्स। फॉलोइंग्स वर एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन द मदन रिटायरमेंट। जब मदन रिटायर हुआ तो पार्टनर्स के बीच में क्या एग्री हो गया। सबसे पहले बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देनी है। बिल्डिंग है कितने का 1 लाख का, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा 20,000। और क्वेश्चन में करना क्या है जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट करना स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट सर क्वेश्चन नंबर तो लिख दो। क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे कौन सा अपने पास 25। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस साइड क्या आता है अपने पास ए माइनस एल प्लस एसेट घटा लाइबिलिटी बढ़ी। यहाँ पे क्या आता है ए प्लस एल माइनस एसेट बढ़ा लाइबिलिटी घटी, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग अपने पास बढ़ गई कितने से 20,000 से, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड बाई बिल्डिंग 20,000 रुपीज। बिल्डिंग बढ़ गई भाई साहब 20,000 रुपए से। नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट इज टू बी रिड्यूस बाई 10%। प्लांट की वैल्यू कम कर देनी है 10%। प्लांट है कितने का 40,000 का, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000। प्लांट की वैल्यू कम करनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू प्लांट 4,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन में किस साइड आ जाएगा डेबिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला ए प्रोविजन ऑफ 5% रिक्वायर्ड है किसके ऊपर फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड द डाउटफुल डेट। तो डेटर्स की वैल्यू कितना 20,000। सो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी भाई साहब अपने पास, एंट्री बनेगी लाइबिलिटी बढ़े तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से बढ़ा अपने पास 1,000 रुपए से प्रोविजन की वैल्यू बढ़ी है। नेक्स्ट क्या करना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000 रुपीज और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है कितना 20 में से कितनी वैल्यू बच गई उसकी 18, मतलब कि उसकी वैल्यू कम करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितनी वैल्यू कम होगी 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्या गिवन अपने पास फिनिश गुड्स की वैल्यू कर दी हमने कितनी 35,000। फिनिश गुड्स है कितने के 30,000 के, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी 5,000। एसेट बढ़ा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बढ़ गया 5,000 रुपीज से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गया। नेक्स्ट क्या गिवन है एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने पहले राइट ऑफ कर दिया, अब उसको 2,000 रुपए में बेच दिया, पैसे आ गए। तो अपने पास क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे बैंक बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितने का एसेट बेच दिया हमने, जो अनरिकॉर्डेड जो कंप्यूटर था जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया था, मतलब बुक में कोई वैल्यू नहीं है। आज उसको सेल कर दिया हमने कितने में 2,000 रुपए में हमने उसको सेल कर दिया। तो हमारे पास कितने रुपए आ गए 2,000। बैंक बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन की किस साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट ए फर्म हैड टू पे, फर्म को क्या पे करना है 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। पेमेंट करनी है अपना बैंक कम होगा, पेमेंट कर रहे हैं अपना बैंक कम होगा। कितना कम होगा अपने पास बैंक 5,000 रुपए से बैंक की वैल्यू
कम हो जाएगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट हमने कवर कर ली, टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 27,000 और 27,000 से हम लेस कर लेंगे कितना 27 माइनस 5 7 11 12 12,000 तो बैलेंस बच जाएगा 15,000। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया गेन आ गया तो क्या लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास पार्टनर्स के नाम है लीना मदन नरेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लीना मदन नरेश। किस रेशियो में बटेगा इनका रेशियो क्या 2:1 सो 15,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अमाउंट आ जाएगी 6,000 एंड 3,000। ठीक है इसका टोटल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये तो अपने पास अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है जर्नल एंट्री पास करनी है। किसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबाउ एडजस्टमेंट्स। तो भाई साहब एक काम करते इकट्ठी कर ले या फिर अलग अलग करें। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे किया था हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद हमने अलग अलग एंट्री पास की थी तो इस वाले क्वेश्चन में इकट्ठी एंट्री पास कर ले इकट्ठी कर लो भाई साहब इसमें तो इकट्ठी कर लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड देखो अलग अलग करना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब इकट्ठी एंट्री कैसे होगी वो बता देता हूं। तो जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज है जो अपने पास रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आए पहले उनकी एंट्री पास करो। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट डेट आ जाएगी इसमें डेट गिवन हाँ 31 मार्च 2025। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डेट थी लास्ट वाले क्वेश्चन में डेट नहीं थी भाई नहीं थी देखो। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे चारों एक साथ आ जाएगी कैसे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अरे आपको याद तो होगा ना मैंने कैसे बताया था मैंने आपको ऐसे बताया था इनको हटा देना एग्जाम के फाइनल आंसर से आपके फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सबसे पहली एंट्री कर रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट आएगा प्लांट के बाद क्या आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसके बाद टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसके बाद टू बैंक अकाउंट। ये चार एंट्री एक साथ इकट्ठी कर लेंगे अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन पूछ लिया तो मैं इकट्ठी कर रहा हूं अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं इकट्ठा करने की। ठीक है तो प्लांट की वैल्यू है 4,000 उसके बाद 1,000 उसके बाद 2,000 और उसके बाद है 5,000 इन चारों का टोटल कितना आया था अपने पास 12,000। ठीक है 12,000 आ गया। अब हमें क्या करना है सेकंड एंट्री पास करनी है। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास देखो यहां तक की एंट्री हमने पास कर दी इतना पार्ट की गेन वाली एंट्री लास्ट में लॉस और गेन की एंट्री सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे क्या लिख लो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो इनको इग्नोर कर दो। तो सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास सेकंड एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंट्री ऐसे आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट अपने पास 20,000 5,000 एंड 2,000 रुपीज टोटल कितना आ जाएगा 27,000 रुपीज। ये होगी अपने पास सेकंड एंट्री कंप्लीट। अब क्वेश्चन में एक पार्ट बचा कौन सा गेन को ट्रांसफर करना। तो गेन को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास सेम वही डेबिट साइड है तो क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास लीना मदन नरेश टू लीना कैपिटल अकाउंट टू मदन कैपिटल अकाउंट एंड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई साहब अमाउंट आ जाएगी 15,000 कितना आ जाएगा 6,000 एंड 3,000 रुपीज। ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिखने में छोटा था लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छी वेटेज रखता है। ये पेपर में आ सकता है बिल्कुल आ सकता है 3 नंबर में आ सकता है आपके पास ये 3 से 4 में। ठीक है चलो ये हो गया अपने पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा पेज यहाँ पे जब स्कैन किया तब दिक्कत आ गई मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस फर्स्ट लाइन में दिक्कत है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर पुनीत रमीत एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल है। अक्षित रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 25 को अक्षित रिटायर हुआ एंड
पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो न्यू रेशियो गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू। भाई साहब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट आएगी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वो किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बटेगी। किस में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बटेगी। द बुक वैल्यू एंड देयर रिवाइज्ड वैल्यूज वर एज फॉलोज। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लैंड की बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू मतलब कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू वो कितनी है 5,50,000 रुपीज, बिल्डिंग कितना 250, कंप्यूटर्स कितना 1 लाख, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना 5 लाख, क्रेडिटर्स कितने 70,000 और क्लेम अपने पास कोई था नहीं। अब अपने पास लैंड की वैल्यू बढ़ गई मतलब फायदा हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया मतलब प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग बढ़ गया मतलब सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू 250 से कितना हो गया 210, मतलब हमें क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर्स की वैल्यू 1 लाख से हो गया 70,000, मतलब हमें यहाँ पे क्या हो गया लॉस हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख से कितने हो गए 4 लाख रुपए, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या हो गया लॉस हो गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू 70 से कितना हो गया 60, क्रेडिटर्स को कम पे करना मतलब हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लेम आ गया कितने का अपने पास 0 से 5,000, कुछ नहीं बोला तो 0 मान लो, तो 0 से कितना हो गया 5,000, मतलब हमें क्या हो गया लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करने और हमें बताना किस पे प्रॉफिट हुआ किस पे लॉस हुआ। फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, ये मत बोलना हमारे टीचर ने ऐसे बताया था आप ऐसे बता दो, भाई साहब जैसे भी आता है वैसे करो, बस सही करना है। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एक ही एंट्री हो सकती है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में बांटने की, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गेन ओब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ओब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, हमें वो चेक करना है सबसे पहले। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले लैंड के ऊपर हमें क्या हो गया बेनिफिट हो गया प्रॉफिट हो गया, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन लैंड। अगर आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पे बुक वैल्यू लिख लो, यहाँ पे रिवाइज वैल्यू लिख लो, उसके बाद प्रॉफिट का अलग लॉस का अलग, अगर वो करना चाहो वो कर लो, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट छाप, ठीक है। प्रॉफिट ऑन लैंड कितना प्रॉफिट हो गया हमें 850 वैल्यू होगी, पहले कितना था 550, तो कितने का फायदा आ गया भाई साहब 3 लाख रुपए का फायदा आ गया। नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे हो गया लॉस ऑन बिल्डिंग। लॉस ऑन बिल्डिंग कितना लॉस आ गया भाई साहब, अपने पास लॉस आ गया 250 से 210 हो गया, मतलब 40,000 का लॉस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कंप्यूटर 1 लाख से कितना हो गया 70,000 रुपए, 1 लाख से कितनी वैल्यू होगी 70,000, तो लॉस ऑन थर्ड आइटम क्या था कंप्यूटर्स, कितने का लॉस उठा लिया हमने इसके ऊपर 30,000 का, 1 लाख से कितनी वैल्यू होगी 70,000। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख से कितने हो गए 4 लाख रुपए के, मतलब कि लॉस ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने का नुकसान आ गया 1 लाख रुपए का नुकसान हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होगी मतलब हमें फायदा हो गया 70 से हो गया 60, मतलब कि 10,000 रुपए का फायदा हो गया, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स। कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, एंड अपने पास क्लेम हो गया 0 से 5,000, मतलब कि लॉस हो गया, लॉस ऑन WCR क्लेम कितने का 5,000 का हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी नेगेटिव आइटम है उनको अलग से प्लस कर लो, जो पॉजिटिव आइटम है उनको अलग से। तो पॉजिटिव आइटम का टोटल कितना आ जाएगा 3,10,000 रुपीज, और जो नेगेटिव आइटम का टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 40 30 70 1, ये 1 लाख 1,70,000 1,75,000, ये आ गया नेगेटिव का टोटल, ठीक है। तो कितनी अमाउंट बच जाएगी अपने पास 310 माइनस 175, बैलेंस बच जाएगा 1,35,000। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव वाली है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेंगे 1,35,000। पॉजिटिव आया तो हम क्या बोल सकते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया अपने पास 1,35,000 रुपीज, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात पे आप एग्री करते हो कि जो अक्षित पार्टनर रिटायर हुआ, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा क्या करेगा सेक्रीफाई करेगा, तो अक्षित का शेयर कैलकुलेट कर लो, अक्षित शेयर इन गेन, अक्षित का कितना शेयर आ गया गेन के अंदर 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई पार्टनर इक्वल थे अपने पास तीनों, तो कितना शेयर आ जाएगा 45,000, ठीक है। अक्षित का शेयर कितना आ जाएगा 45,000 उसने गेन कर लिया, सॉरी अक्षित सेक्रीफाई कर रहे हैं गेन के अंदर। एक काम करो गेन वर्ड मत यूज करो, यहाँ पे ना प्रॉफिट लिख लो, बाद में दिक्कत आएगी क्योंकि गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। अक्षित शेयर इन प्रॉफिट लिखो, यहाँ पे प्रॉफिट ही वर्ड यूज करो, क्योंकि मेरे कोई कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करूंगा अब यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपने पास गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो अपने पास रिमेनिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कितना है अपने पास 3 पार्टनर थे अपने पास पुनीत रमित अक्षित,
अक्षित रिटायर हुआ तो दो पार्टनर बचे, पुनीत एंड रमित, पुनीत एंड रमित। तो कितना हो जाएगा न्यू रेशियो कितना पार्टनर्स का 3:2, तो 3/5 2/5। ओल्ड शेयर कितना था इक्वल सर जी 1/3 1/3 माइनस कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 9 - 5 कितना आ जाएगा 4/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 6 - 5 कितना आ जाएगा 1/15। तो अपने पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना आ गया 4:1। अब इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4:1 के अंदर, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था, जर्नल एंट्री पास करनी 1 अप्रैल 2025 को, तो क्या एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर टू बी डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे अक्षित कैपिटल अकाउंट, अक्षित कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है 45,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा अपने पास 4:1 के अंदर। सो 45,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, अमाउंट आ जाएगी 36,000 एंड 9,000। तो भाई साहब हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जो गेन आया था, जो प्रॉफिट आया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिटवीन द पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। अब जो पार्टनर जा रहा है वो तो हमेशा क्या करेगा, सैक्रिफाई करेगा, जो पार्टनर जा रहा है वो तो हमेशा सैक्रिफाई करेगा। तो हमने उसका शेयर पहले ही कैलकुलेट कर लिया 45,000, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका हमने चेक किया, वो गेन कर रहे हैं सैक्रिफाई, तो हमें पता चला दोनों ही गेन कर रहे हैं, किस रेशियो में 4:1 के अंदर। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो 45,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 4:1 के अंदर, और ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का 3:1। जेड रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म ऑन द 1 अप्रैल 25, ऑन द जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन देयर बुक्स। जेड रिटायर हुआ, जेड थर्ड पार्टनर है, ठीक है। जेड की रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन ने बोला कुछ बैलेंस है अपने पास, क्या क्या है, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विच इज नो मोर रिक्वायर्ड, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 20,000, ये लाइबिलिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसके ऊपर काटा मार दो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन द जेट्स रिटायरमेंट। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास कर। कौन सी डेट को होगी, 1 अप्रैल 2025 को। क्वेश्चन नंबर 27, 1 अप्रैल 2025 को फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। खत्म करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के नाम क्या, XYZ टू एक्स, और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:2:1, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट है भाई साहब, पहले तो अमाउंट देखो जनरल रिजर्व की 1,80,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1, सो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आ जाएगी 90,000, 60,000 एंड 30,000। ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री सेम डेट को क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड एंट्री में अपने पास लॉस, लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। खत्म करेंगे तो क्रेडिट, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, देखो। सो सेकंड एंट्री अपने पास क्या गिवन है, लॉस, लॉस को खत्म करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू करेंगे हम यहाँ पे P&L अकाउंट। तो कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास, अमाउंट है 30,000, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 10,000 एंड 5,000 रुपीज, 15,000 10,000 एंड 5,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 24,000 का, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। खत्म करेंगे डेबिट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको कंप्लीट लिखना है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब कितनी कितनी अमाउंट अपने पास, जो अमाउंट अपने पास वो है 24,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा 3:1। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आ जाएगी 12,000 8,000 एंड 4,000, 12,000 8,000 एंड 4,000 रुपीज। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करना है क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ।
तो भाई साहब तीन पार्टनर गिवन है, आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 80,000 एंड जनरल रिजर्व 40,000. दोनों के दोनों ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएंगे. नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. नवीन अपने पास कौन सा पार्टनर है, सेकंड पार्टनर, रिटायर हो गया. ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000. ये नई वाली गुडविल है, किस रेशियो में बढ़ जाएगी, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में. एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना 2:3. तो भाई साहब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द नवीन्स रिटायरमेंट. दिखने में छोटा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 28, आज का लास्ट क्वेश्चन. तो तीन पार्टनर्स बताए अपने पास, आशा, नवीन एंड शालिनी. आशा, नवीन एंड शालिनी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 5:3, 5:3:2. ये हो गया अपने पास. नवीन अपने पास रिटायर हो रहे, और क्वेश्चन ने बताया नवीन की रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है आशा एंड शालिनी, आशा और शालिनी जो पार्टनर्स बचे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 2:3. हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. गेनिंग रेशियो किसका आएगा, पहले तो आशा का. न्यू रेशियो कितना है इसका, यहाँ पे 2/5 माइनस कर लेंगे, कितना इसका ओल्ड 5/10. उसके बाद नेक्स्ट अपने पास शालिनी का न्यू रेशियो कितना है इसका 3/5, ओल्ड कितना है इसका अपने पास यहाँ पे 2/10. तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 4 - 5 -1/10. भाई साहब माइनस 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 का मतलब गेन में इसने कर दिया सेक्रीफाइस. 10 यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 4/10. तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, गेन. तो हम लिख सकते हैं ओनली शालिनी गेन्स. सिर्फ कौन गेन कर रही है यहाँ पे, शालिनी गेन कर रही है, बाकी कोई भी गेन नहीं कर रहा. अब जो अपने पास फर्म की नई वाली गुडविल है, नई वाली गुडविल का मतलब जब पार्टनर रिटायर हुआ उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितना 1,20,000. उसके अंदर शेयर कैलकुलेट करेंगे पहले रिटायरिंग पार्टनर का. सो नवीन से शेयर इन गुडविल, नवीन का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में, कितनी गुडविल है 1,20,000, और इसका प्रॉफिट में कितना शेयर है अपने पास 3/10. तो ये कितना बन जाएगा, सोल्व करोगे 36,000 रुपीज. ऐसे ही आशा का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आशा भी क्या कर रही है, सेक्रीफाई कर रही है, सेक्रीफाई कर रही है भाई साहब. ये 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज. अब हमें क्या करनी है यहाँ पे, जर्नल एंट्री करनी है. जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्री की डेट क्वेश्चन में बताया नहीं बताया, तो डायरेक्ट एंट्री करो. नहीं बताया तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास, कौन सेक्रीफाई कर रहे हैं, नवीन और आशा. गेन कौन कर रहा है अपने पास यहाँ पे, पार्टनर के नाम क्या थे भाई, गेन कौन कर रहा था यहाँ पे, गेन कर रही थी शालिनी. तो शालिनी गेन कर रही है, तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, गेनिंग पार्टनर डेबिट. तो हम लिखेंगे शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखेंगे टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू आशाज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितनी अपने पास 36,000, 12,000, और ये भाई साहब कितना गेन कर रहा है 48,000 रुपीज. ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री. सेकंड एंट्री, अब क्वेश्चन में अपने पास जनरल रिजर्व गिवन है कितने का 40,000 का. तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस राइट ऑफ करेंगे, डेबिट कर देंगे. एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम, सीरीज क्या अपने पास आशा, नवीन, शालिनी, टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट. कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास, अमाउंट अपने पास है जनरल रिजर्व की 40,000. पार्टनर्स का रेशियो क्या है ओल्ड अपने पास इनका 5:3. सो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पास 40,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 20,000, 12,000 एंड 8,000. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, एक गुडविल गिवन है ओल्ड गुडविल. ओल्ड गुडविल मतलब कि गुडविल होता है एसेट, कौन सा बैलेंस डेबिट, खत्म करेंगे क्रेडिट. तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी अपने पास डेबिट. तो एंट्री क्या आ जाएगी आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू हम क्या करेंगे यहाँ पे गुडविल. तो गुडविल की अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 80,000. किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड. ओल्ड रेशियो कितना था 5:3. सीधी सी बात है, इनका डबल करके लिख दो 40,000, 24,000 एंड 16,000. ये अपने पास आंसर हो गया. कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 28 का. ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट आंसर है. सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. थैंक यू, गुड बाय.